नबी की सुन्नत को मिटाने के लिए। इसका एक फायदा और देख लो, जब चेहरे पे दाढ़ी रहेगी तो नमाज के वक्त अगर होटल में बैठे रहोगे तो तुम्हें सोच पैदा होगी कि दाढ़ी है और नमाज हो रही, मैं नहीं जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। क्या बात है। कहीं अगर शराब पी जा रही उसके करीब नहीं जाओगे, मेरे चेहरे पे दाढ़ी, वहां जाऊंगा तो लोग मुझे क्या सोचेंगे। तो ये दाढ़ी तुम्हें गुनाहों से भी बचाएगी और कब्र में तुम्हारी रोशनी का सहारा भी बनेगी। कोई एक नौजवान और खड़ा हो जाए, बैठ जाओ बैठ जाओ, एक और कोई खड़ा हो जाए तो यार हम समझें कि इतनी देर से हम बोल रहे हैं तो कम से कम बोला 3 आदमियों ने तो हमारी बात समझी है। खड़े हो जाओ अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए। हमको नहीं, मौलाना मुजाहिद साहब को नहीं, बल्कि ये सोच करके कि अल्लाह के रसूल हमसे राजी होंगे। एक हिंदुस्तान के शायर गुजरे हैं मिर्जा गालिब, क्या नाम गुजरा है, बहुत बड़े शायर थे, दड़मुंडे थे। काबुल तक इनकी शायरी गई, इराक तक, अफगानिस्तान तक। तो अफगानिस्तान का एक मुसलमान उनका कलाम सुना तो बड़ा अच्छा लगा, तो वहां से चला कि चलें मिर्जा गालिब की जियारत करें कि जिसका इतना अच्छा कलाम है वो इंसान कैसा होगा। भैया खड़े हो जाओ, बुलाने से आए भैया कि दिल से आए हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र बढ़ाए आप लोगों की। देखिए ये 3 नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाने के लिए राजी हो गए। अफगानिस्तान से, काबुल शहर से एक मुसलमान आया हिंदुस्तान, क्या करने, सिर्फ मिर्जा गालिब को देखने के लिए कि इतना बड़ा शायर है, चलो देखें। और शायरों की बड़ी चमक दमक होती माशाल्लाह। देखिए हमारे मौलाना हिदायत साहब हैं, हमारे मौलाना शहनवाज साहब हैं, बार बार ही पढ़ें तो पब्लिक रुपया दी हाथों उठे। हम लोग अगर एक दफ़ा बैठ जाए तो आफत हो जाते, कोई हाथ ना उठाए ना कुछ, हो चाहते कत्ती जल्दी हट जाए तो हम दूसरे का नाम सुने। जज़ाकल्लाह। तो मिर्जा गालिब को देखने के लिए आया वो मुसलमान, काबुल अफगानिस्तान से चल के हिंदुस्तान में आया। और जब मिर्जा गालिब के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा मिर्जा गालिब शीशा लिए और शुरू की है रहा है। जब उसने देखा, कहा मिर्जा गालिब आप हैं, कहा मैं हूं। तो काबुली मुसलमान रोने लगा। मिर्जा ने पूछा क्यों भाई, नाम पूछकर आप रो क्यों रहे हो। तो वहां की जबान फारसी है, फारसी में उसने कहा जनाब मुसलमान हस्ती व रेशमी तराशी, जनाब तुम मुसलमान हो दाढ़ी छील रहे हो। मैंने उसको ताज्जुब है कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हैं। जब कहा जनाब मुसलमान हस्ती व रेशमी तराशी, जनाब तुम मुसलमान हो के दाढ़ी छील रहे हो, तो मिर्जा गालिब ने क्या कहा, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। तो उस काबुली मुसलमान ने क्या कहा, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम नबी का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी 3 मरतबा यही बोली बोला, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, ये कह करके और वो काबुली मुसलमान के मुंह से चीख निकली और बेहोश हो गया। बेहोश हो के जब जमीन पे गिरा, उसके दिल पे सदमा गुजरा कि मुसलमानों की दाढ़ी छील रहा है। जब जमीन पर गिरा तो मिर्जा गालिब के दिल पे असर पड़ा, मिर्जा भी रोने लगे और उसको उठाया और उठाने के बाद कहने लगे मिर्जा गालिब मेरे भाई उठो, खुदा की कसम तुम मेरा मेहमान बन के नहीं आए हो, आज तो तुम मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आए हो। आज से मैं अहद करता हूँ, आज से अपने इस नबी की सुन्नत को मिटाऊंगा नहीं, बल्कि आज ही से अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को मैं सजाऊंगा। ए लोगो, मुसलमानों के कोई दाढ़ी बनाए बड़े ताज्जुब की बात है। इस जमाने में काश अगर सब मुसलमान दाढ़ी रखा लें तो आज दूसरों को भी पता चल जाएगा कि ये कितनी तादाद में। बोलो, एक मुसलमान बेचारा बस में बैठा, एक के चेहरे पर दाढ़ी है, बाकी सब वैसे हैं।
अब वो बेचारा डर भुक्का बैठा है कि हम भी अकेले हैं। अरे चलो तो मुसलमान बन के चलो। कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। और यूँ न सोचो कि बुढ़ई में तब रखा ले, अल्लाह जाने कब मर जाओ। अब तो हार्ट अटैक चला है, बोलो चला है कि नहीं? से पहले अटैक उटैक नहीं सुना जाता है? जवानी में चल दी है। मरना बरहक है, इसकी तैयारी कर लो। कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहे और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। एक हदीस शरीफ अपनी माँ बहनों को सुना के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। 2 मिनट। हुजूर फरमाते अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले। 4 काम हुजूर फरमाते हैं। जो औरत 4 काम कर ले, पंजगाना नमाज पढ़ ले, रोज़ा रख ले और शौहर की फरमा बरदारी कर ले और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, तो हुजूर फरमाते तदखुलुल जन्ना बिअय्यि बाबिन शाअत, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सारे दरवाजे जन्नत के उस औरत के लिए खोल दिए जाएंगे जो ये 4 काम लेके जाएगी। वो औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं, जिस दरवाजा से तू चाह जन्नत में चली जा। लिहाजा है मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, रोज़े रखो और अपने शौहर की फरमा बरदारी करो। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी से अल्लाह ताला सच्ची मोहब्बत की तौफीक दे दे। अस्सलामु अलैकुम मन इत्तबाअल हुदा।